नमस्कार दोस्तों, एसएपी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं आपको आज जिस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ वह एक सॉफ्टवेयर है और आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ हो रहा है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको सरल भाषा में बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इतने बड़े स्तर पर डेटा को मैनेज और कंट्रोल किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला दिन एसएपी इंट्रोडक्शन के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एसएपी क्या है, किसने बनाया, कब बनाया, इसका यूज़ क्या है, वगैरह वगैरह। नाउ लीजिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ एसएपी। एसएपी क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एसएपी एक सॉफ्टवेयर है। बेसिकली एसएपी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है। आप देख सकते हैं एसएपी स्टैंड फॉर सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। SAP by definition is also the name of the ERP, Enterprise Resource Planning software, as well as the name of the company. जिस कंपनी ने सॉफ्टवेयर को बनाया उसका नाम भी SAP के नाम पे ही पड़ा, मतलब उसको भी हम SAP के नाम से ही जानते हैं। पहले जानते हैं कि SAP सॉफ्टवेयर किसने बनाया। तो SAP सॉफ्टवेयर एक मल्टीनेशनल कंपनी ने बनाया, यूरोपियन मल्टीनेशनल कंपनी ने बनाया 1972 में। इसको बनाने वाले 5 IBM एम्प्लॉयज़ थे। बेसिकली ये कंपनी जो है सॉफ्टवेयर डेवलप करती है टू मैनेज बिजनेस ऑपरेशंस एंड कस्टमर रिलेशनशिप। मैं आपको बताना चाहूँगा कंपनी स्टार्ट तो हुई थी 1972 में, बट इसको कामयाबी जो मिली वो आके 1981 में मिली, जब इन्होंने SAP नाम का सॉफ्टवेयर डेवलप किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 बताया कि SAP एक ERP है। तो ERP क्या है? ERP टर्म जो है एक सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कम्प्लीटली कंट्रोल करता है। आप देख सकते हैं कि बहुत से आजकल ERP सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे SAP, ओरेकल, GD एडवर्ड्स और बहुत सारे हैं। जिसमें आपको अगर बता दूं कि SAP एंड ओरेकल मोस्ट यूज सॉफ्टवेयर्स हैं। मैक्सिमम MNCs में इनको यूज़ किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं SAP का, जैसे कि एक कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को ले लेते हैं, लाइक पेप्सी को, जिसमें नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं, लाइक HR डिवीज़न, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक्स सेक्शन, वेयर हाउसिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन चीज़ों को इंटीग्रेटली मैनेज जो करता है उसको हम ERP कहते हैं। टोटल फंक्शंस को अगर हम एक धागे में पिरो के और मैनेज करने की कोशिश करें तो उसको हम ERP कहते हैं। और SAP एक ERP सॉफ्टवेयर है जो यूज़ होता है उसको मैनेज करने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे कि कहीं भी हम आने जाने के लिए जिस चीज़ को यूज़ करते हैं तो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का जो मीडियम होता है क्या है, लाइक बस, कार, ये वो, ठीक है। तो अगर सिंपली लें कि अगर हम कार को लें, आने जाने के लिए हम जिस चीज़ को यूज़ करते हैं वह कार है। एंड BMW, मारुति, टाटा, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द कार्स। उसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट फंक्शंस को, डिफरेंट डिविजन्स को मैनेज करने के लिए जिस चीज़ को यूज़ करते हैं उसे हम ERP कहते हैं। एंड SAP एक ERP है। SAP इज़ द लीडिंग इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट पैकेज। आज की डेट में अगर हम बात करें तो बहुत सारे ERP सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, बट अगर SAP के बारे में देखें तो SAP जो है एक लीडिंग इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट पैकेज है, इसलिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज इसको यूज़ कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि दीज आर द रीजन्स वाई यू यूज़ SAP. SAP is a neatly integrated business software to process all functionalities of an organization in order to obtain a unified solution ERP software.
SAP is a leader when it comes to easy integration in all the departments. एक बात और भी बताना चाहूँगा कि SAP जो है आज की डेट में लगभग हर सेक्शंस में अवेलेबल है, जैसे कि रिटेल सेक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, HR में, एंड कह सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट्स इंडिविजुअली बहुत बड़े हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बड़ी MNC की बात करें तो ये डिपार्टमेंट इंडिविजुअली बहुत बड़े हैं, तो इसलिए डेटा को ज़्यादा हैवी या फिर ऐसा ना बने कि उसको यूज़ ना किया जा सके, इसलिए इसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में इन्होंने ब्रेक किया, लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन, प्रोडक्शन प्लानिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्लांट मेंटेनेंस, प्रोजेक्ट सिस्टम एक्सेट्रा। और इन सभी में जो मेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ हो रहे हैं वो 4 मॉड्यूल्स हैं, और इन चारों मॉड्यूल्स को बेसिकली हम यूज़ करके पूरी कंपनी को मैनेज किया जा सकता है। तो जो ये मेजर 4 मॉड्यूल्स हैं वो हैं फाइनेंशियल कंट्रोलिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग। इसमें पहला है फाइनेंशियल कंट्रोलिंग। फाइनेंशियल कंट्रोल मॉड्यूल में बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड ऑल द थिंग्स लाइक जनरल लेजर, अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल, एसेट अकाउंटिंग, तो जितनी भी चीज़ें जो फाइनेंस रिलेटेड है किसी भी कंपनी में, इनकमिंग, आउटगोइंग, क्रेडिट, डेबिट, तो ऑल द थिंग्स आर मैनेज थ्रू द फाइनेंशियल कंट्रोलिंग। एक और भी चीज़ बताना चाहूँगा कि इनके जो भी मॉड्यूल्स हैं, जैसे आपने ऊपर देखे 4 मॉड्यूल्स हैं, ये हैं, तो ये मॉड्यूल्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, कुछ ना कहीं इंटीग्रेट करते हैं एक दूसरे को। और अगर हम किसी एक मॉड्यूल को यूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसमें फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी फाइनेंस का मॉड्यूल उठा लेते हैं, क्योंकि फाइनेंस मॉड्यूल अगर हमें किसी कस्टमर का क्रेडिट, डेबिट ऐसा कुछ देखना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए सिर्फ हमें फाइनेंस मॉड्यूल का ही यूज़ करना पड़े। कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो सिर्फ उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में मिलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स फंक्शन होते हैं जो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में मिलते हैं। बाकी कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो अदर मॉड्यूल्स में भी अवेलेबल हैं, उस मॉड्यूल को यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए। लाइक अगर हम बात करें सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल एंड मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल, तो अगर आपको स्टॉक किसी भी वेयर हाउस का स्टॉक चेक करना है, किसी भी फैक्ट्री का स्टॉक चेक करना है, तो आप इन दोनों मॉड्यूल्स में चेक कर सकते हैं। तो इससे जो है कस्टमर्स को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को यूज़ करके ही, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल का ऑथराइजेशन लेके ही काम करने में आसानी होती है। हमारा दूसरा जो मोस्ट यूज मॉड्यूल है वो है आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक मॉड्यूल दूसरे से थोड़ा सा टाइड अप होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि SD controls sales and it is also heavily tied up with material management module, MM module. Sales and distribution module controls customer master data, sales plans, sales organization and sales condition, etc. The third important module is human resource module. आप सभी जानते हैं कि किसी भी कंपनी की जो कह सकते हैं रीढ़ होती है वो ह्यूमन रिसोर्स होती है, बिकॉज इट मैनेजेस ऑल डिपार्टमेंट्स। अपने डिपार्टमेंट अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं, बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजेस ऑल डिपार्टमेंट्स। तो HR मॉड्यूल हैंडल्स ऑल ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़ लाइक हायरिंग, सैलरी, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सेट्रा। इट इज़ हाईली इंटीग्रेटेड विद फाइनेंशियल एंड CO मॉड्यूल्स। And the last most used module is project system modules. Project system modules is a special for project related activities. It compromise budgeting, planning, forecasting, work breakdown, structure for projects. It is highly integrated with FICO module. Now, what are the benefits of SAP? When we
यूज़ SAP, जब कभी हम SAP को किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं तो उसके बहुत से फ़ायदे हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम SAP यूज़ करते हैं तो हमें पास काफ़ी हद तक क्लियरिटीज़ होती है प्रोडक्शन की, स्टॉक की, वगैरह वगैरह, तो जिसके थ्रू हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, बिकॉज वी हैव द रियल टाइम विजिबिलिटी। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में SAP यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास रियल टाइम विजिबिलिटी होती है, एंड जिसके थ्रू हमें बहुत से फ़ायदे होते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके थ्रू हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव द विजिबिलिटी ऑफ स्टॉक रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, आवर फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी, एक्सेट्रा। तो it reduces cost by increasing flexibility, support additional extensions in an organization if required, optimize IT spending, provide immediate access to enterprise information, etc. तो दोस्तों, ये all the things are the basics of SAP। मैंने आज आपको जनरल इंट्रोडक्शन बताया SAP के बारे में कि SAP क्या है, ERP है, मतलब किसने बनाया, क्या बनाया, और उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, वगैरह वगैरह। दोस्तों, एक और चीज़, मैं तो आपको फ़ायदे तो बता दिए, बट नुकसान की अगर बात करें तो नुकसान और कुछ नहीं है। नुकसान सिर्फ ये है कि कोई भी इंडिविजुअल SAP को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता। कि आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, जैसे अदर सॉफ्टवेयर से हमने लैपटॉप में या मोबाइल है जहाँ भी इंस्टॉल किया और उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। SAP के लिए हमें पर्टिकुलर ऑथराइजेशन चाहिए होते हैं, जो हमें या तो डायरेक्ट SAP ऑथराइज टीम से लेने होते हैं, जिसके कुछ TNC होते हैं, और या तो किसी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें पर्टिकुलर यूज़र ID एंड पासवर्ड दिया जाता है, एंड कुछ पर्टिकुलर स्पेशली ऑथराइजेशंस दिए जाते हैं जिनको किस T-कोड्स के थ्रू हम हैंडल करते हैं। तो उन T-कोड्स के बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम SAP को ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हमें यूज़र मिलता है, किस प्रकार से हम यूज़र को लॉगिन करते हैं, क्या हमें SAP का इंटरफेस मिलता है, एंड देन हम अपनी क्वेरीज़ को कैसे देखते हैं, कैसे चेक करते हैं, वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, लाइक किस प्रकार से हम किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, किसी पर्टिकुलर वेयर हाउस या किसी का स्टॉक देख सकते हैं, किसी का कोई क्वेरी अदर हो तो वो चेक कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में आपको शेयर करूँगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे कि मैं आपको आने वाले अपने वीडियोज़ के बारे में जानकारी दे पाऊँ, आने वाली चीज़ों के बारे में, अदर्स जो फैक्टर्स जो अभी हमने स्टार्ट किया है, तो अदर जो चीज़ें हैं SAP के बारे में, अदर नॉलेज अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, तो उन चीज़ों को आप पा सकें। अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, या मेरी मेल ID जो नीचे दी हुई है उस पर आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू।